खाना खाने के बाद 5 मिनट्स तक मैं वज्रासन में हमेशा बैठता हूँ और आप देख सकते हैं कि हम स्लिम ट्रिम है और हेल्दी है, ठीक है ना। और हेल्दी रहकर हम हमारी चाहे एज बढ़ती जा रही है, उस एज बढ़ने के साथ साथ भी हमारी यूथनेस, हमारी एक्टिविटीज कम नहीं हो रही, हम एनर्जेटिक होते जा रहे हैं। तो योग के इतने बेनिफिट्स हैं। तो वज्रासन, दोनों हाथों को घुटनों पे रखें और गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। वज्रासन में अब दूसरा आसन आपको कराते हैं ऊष्टासन, ठीक है। इसमें अर्धऊष्टासन होता है और एक पूर्ण ऊष्टासन होता है। घुटनों के बल पे ऐसे खड़े हो जाएं, दोनों पैरों पे 2-3 इंच का फर्क रखें आप, यस, गैप रखें। दोनों हाथों को पीछे ले जाएं, उंगलियां नीचे की तरफ, कमर की तरफ लगा लीजिए दोनों हाथों के पंजे को और हल्का सा श्वास हल्का भरते हुए ऊपर ऐसे देखिए। वापिस अब इसमें हम ऊष्टासन की तरफ ले चलते हैं आपको। ऊष्टासन में आप अपने दोनों हाथों से एक राइट हैंड से राइट पैर के एड़ी को टच करेंगे और इसी तरह से लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर के एड़ी को टच करेंगे। ठीक है, वापिस। ये हमारे लंग्स के लिए बहुत अच्छा है। इससे देखा आपने, हमारे लंग्स एकदम फैलते हैं, फेफड़ों को शक्ति मिलती है, सर्वाइकल के लिए अच्छा होता है, पूरी रीढ़ की हड्डी के लिए भी ये ऊष्टासन बहुत अच्छा है। पीछे बढ़े वजन को भी कम करता है। यहाँ पे जो पीछे वजन बढ़ जाते हैं ना, फैट्स जमा हो जाते हैं, उन फैट्स के लिए रिड्यूस करता है ऊष्टासन। वापिस नीचे वज्रासन में। अब आपको कराएंगे शशांकासन। शशांकासन मतलब, शशांक मतलब रैबिट, खरगोश, राइट। शशांकासन, दोनों हाथों को श्वास भरते ऊपर लीजिए, श्वास भरते दोनों हाथ ऊपर ऊपर नीचे, और अब श्वास छोड़ते नीचे आएंगे। हथेली, कोहनी, माथा जमीन पर। पहले अपनी हथेलियां जमीन पे, फिर कोहनी और फिर माथा जमीन पे। कुछ देर रुकेंगे। नॉर्मल श्वास 10 से 20 सेकंड तक आराम से रुकें। वापिस श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर और श्वास छोड़ते नीचे। ब्रेन के लिए, मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा होता है, ब्रेन के लिए, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है शशांकासन। पॉजिटिव हार्मोन्स का सीक्रेशन बनाता है, कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा बना रहता है। इसी के लिए इसका एक दूसरा पोस्चर हम आपको करा रहे हैं शशांकासन। दोनों पैरों के घुटनों को खोल लीजिए, श्वास भरिए, दोनों हाथों को जमीन पे टिकाइए और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को रब करते हुए, यस, आगे की तरफ स्ट्रेट रखें, स्ट्रेट कर ले दोनों हाथों को और अपने चिन जमीन पे लगाएं। ये छोड़ी जमीन पे ऐसे लगी लीजिए और देख रहे हैं, सामने देखें। वापिस धीरे धीरे हल्का हल्का श्वास भरते हुए वापिस आए और ये शशांकासन का। नेक्स्ट सेशन आपको हम कराते हैं वक्रासन। वक्रासन, दोनों पैरों को सामने ले लीजिए, स्ट्रेट। अपने राइट पैर को घुटने से मोड़िए, राइट पैर को घुटने से मोड़िए, यस। अपने बाएं हाथ को, लेफ्ट हैंड को लीजिए और छाती और घुटने के बीच में से लीजिए और कोशिश करें कि आपका हाथ का पंजा लेफ्ट पैर के घुटने को टच हो और गर्दन को घुमाते हुए राइट शोल्डर से पीछे देखें, राइट कंधे से पीछे देखें। हाँ, यस। वक्रासन, ये मधुमेह रोगों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। जो लोग डायबिटिक होते हैं, हम उनको ये कराते हैं तो उनकी डायबिटिक धीरे धीरे कंट्रोल और फिर क्योर हो जाती है। इसी तरह से लेफ्ट पैर को आगे लाए। अब इसका अपोजिट पोस्चर करें, लेफ्ट पैर को मोड़ें घुटने से, राइट हैंड छाती और घुटने के बीच में से निकालें और कोशिश करें राइट हैंड का हाथ जो है हमारे
टच करे और पीछे लेफ्ट शोल्डर से पीछे देखे। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे वापस रिलैक्स। अब हम आपको लेट के, पेट के बल लेट के करने वाले कुछ आसन कराएंगे। स्पेशली उसके अंदर जो हम भुजंग आसन कराएंगे, भुजंग आसन तो पूरी कमर के लिए, पूरी रीढ़ की हड्डी के लिए सबसे अद्भुत आसन भुजंग आसन। आए पेट के बल लेट के करने वाले आसनों में सबसे पहले मकर आसन। मकर आसन, एक हाथ पे दूसरे हाथ को रखिए और रिलैक्स ऐसे, और पैरों को ऐसे, पैरों को पीछे से खोल के रखना है। पैरों को इस तरह से खोल के रखें कि एरिया अंदर और पैरों की उंगलियां बाहर की तरफ है डायरेक्शन में। ऐसे देखिए पीछे, रिलैक्स। स्टेज भी रह सकते हैं इसमें। और इसी के अंदर, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे होता है, कोहनियों से स्टैंड बनाकर अपने फूल जैसे चेहरे को अपने दोनों हाथों की हथेली पे रख लो। हाँ, ये फूल जैसे, ये गुलाब के फूल कम, अब गोभी के फूल ज्यादा होते जा रहे हैं। हाँ, एक एक पैरों को ऐसे दीजिए। ब्रीथ इन एंड आउट। जब पैर को उठाते तो हल्की ब्रीथ इन, पैर को नीचे लाते हैं तो आउट। चलते हैं भुजंग आसन की तरफ। दोनों हाथों के हथेलियों को अपने कंधों के पास लगाएं। पीछे से पैरों को पास पास रखें, पैर फैलाए नहीं अब इसमें, पैर बिल्कुल साथ साथ आ जाएं। चिन जमीन पे रखें अपने, और अब भुजंग आसन में हल्का श्वास भरें, श्वास भरें, धीरे धीरे अपने आप को उठाएं। एक पोस्चर में तो देखो मैं कोहनी उठा नहीं रहा, कोहनियां बिल्कुल मेरी जमीन के साथ लगी है। इसी तरह से थोड़ा सा ऊपर उठे, श्वास भरें, ऊपर उठे और देखें ऊपर आसमान की तरफ। और फिर तीसरे इसके पोस्चर में स्ट्रेट, कोहनियां भी सीधी कर लें। कुछ देर रुकने के बाद, 10 से 20 सेकंड रुकने के बाद धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे। बहुत ही अद्भुत आसन। ये आज की डेट में ये जो कमरा बनती जा रही है, कमर ही रहेगी। हाँ, धीरे धीरे श्वास भरे, फिर दोबारा एक बार और करें भुजंगासन। यस, और हमारी ठोड़ी, हमारी चिन बिल्कुल छाती से लगी हुई है। ऐसे ऊपर ले जाके श्वास को छोड़ा जा सकता है कुछ क्षण के लिए, 10 सेकंड कम से कम रोके अपने आप को, और फिर श्वास छोड़ते वापस नीचे। सेतु बंद आसन। चलते हैं नेक्स्ट आसन करने चल रहे हैं, उत्तान पाद आसन। अगला आसन, दोनों पैरों को सीधा लेटा लीजिए, दोनों पैरों को सीधा जमीन से लगा लीजिए, दोनों हाथ थाइयों के पास, और उत्तान पाद आसन में हल्का सांस भरते हुए दोनों पैरों को एक साथ 30 डिग्री तक उठाएंगे। ये 30 डिग्री तो उठाना है, 90 डिग्री तो नहीं उठाना, केवल 1 फुट तक पैर उठाइए। हाँ, ये नीचे करें बेटा, थोड़ा सा देख, आप मेरे को एक बार देखें, पैर उतने उठाना है, इतने ज्यादा नहीं। देखिए कैसे 30 डिग्री, ओनली 30 डिग्री। बेटा yours is 45, लेकिन 30 डिग्री। और सांस छोड़ के वापस नीचे। चलिए, ये था हमारा उत्तान पादासन। ये हमारे स्टमक के लिए बहुत अच्छा होता है, नेवल के लिए बहुत अच्छा होता है। कल ही हमने एक पेशेंट को ठीक किया, उनके एक्चुअली वॉमिटिंग हो रही थी, लूज मोशन हो रहे थे, पेट में इतना दर्द था, कई डॉक्टरों को दिखाया, टेस्टिंग कराई, कई दिन से परेशान थे वो। फिर मुझे उन्होंने बुलाया, किसी ने मेरा रेफरेंस उनको दिया, मैं उनके घर गया, और मैंने जब उनको देखा तो हमने केवल 10 से 15 मिनट लगाया उनको ठीक करने में, जिसमें हमने उनको उत्तान पाद आसन भी कराया। उनकी जो नेवल थी ना, नाभि थी, वो ऊपर हो गई। नाभि जब तक कई बार यहाँ से हिल जाती है अपने अंदर से, इंटरनल सिस्टम में, तो थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई थी। हमने उनको आसनों से ठीक किया। जो 15 दिन में ठीक नहीं हो पा रहे थे, 15 मिनट में ठीक हो गए। इतना योग आसनों में, योगा में इतने फायदे हैं। आइए अब नेक्स्ट करेंगे अर्धहलासन। आइए, एक एक पैर को 90 डिग्री तक उठाइए। आप श्वास भरें, ये लीजिए, स्ट्रेट एकदम 90 डिग्री तक उठा लीजिए, पंजा एकदम तना हुआ ऊपर। यस, एक एक लेग, पहले सिंगल लेग उठाएं। यस, राइट लेग उठाएं स्ट्रेट,
और श्वास छोड़ते धीरे धीरे पैर नीचे। इसी तरह से लेफ्ट पैर उठाएं आप, लेफ्ट पैर उठाएं स्ट्रेट एकदम, पंजा ऊपर की तरफ करा हुआ और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे। चलो दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे। अब दोनों पैर एक साथ उठा लीजिए। नहीं, हाँ यस, हल्का श्वास भरें, दोनों पैरों को सीधा उठाएं। अर्धहलासन कर रहे हैं हम, इसमें सर्वांगासन नहीं करना है। किसी को पता लगा सर्वांगासन करने लगे, वो बाद में बताएंगे आपको। ठीक है, बहुत अच्छी।